हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में जो मैंने कल कंटिन्यू किया था, स्टार्ट किया था कि मैंने डिस्कस करी थी साइन फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। मैंने ये डिस्कस किया था कि कॉस फंक्शंस का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर टेंजेंट का ग्राफ हो, या आपके कोटेंजेंट का ग्राफ हो, या आपके कोसेक का ग्राफ हो, या आपका जो है सेक का ग्राफ हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ के पीरियड अगर आप जानते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो पीरियोडिक फंक्शन पीरियड अगर आपको पता है तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक function like a sine function, cos function, tangent, tan function, okay, and in the reciprocal also like a cosec, cosecant, secant and cotangent also। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, और डिस्कस ये करूंगा कि मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं टेंजेंट, ग्राफ ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यूज करते हैं, जो देखते हैं वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में उसे फॉरवर्ड ज़रूर करें, उसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन लोग को भी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने का, जो क्लास 11th में है, जो क्लास 12th में है, जो जेई का तैयारी करना चाहते हैं, जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं अभी इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, यानी हम लोग उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे साइन फंक्शन शिफ्ट करता है, तब उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उस टॉपिक का जो हेडिंग है वो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो जेई के स्टूडेंट्स हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को बेहतर और बेहतर कंटेंट दूं, ताकि आप लोग को एक बेहतर वीडियोस आप लोग वॉच करें, देखें, उसको समझें। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। और अभी हम लोग जो सीख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम लोग ग्राफ ऑफ द टेंजेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ टेंजेंट, है ना, ग्राफ ऑफ द टेंजेंट फंक्शन। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसका पीरियड क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका पीरियड क्या है तो आप आसानी से इसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पता था कि साइन और कोसाइन फंक्शंस के जो पीरियड था वह 2 पाई था, और हर एक 2 पाई के बाद आपने देखा था कि हर एक 2 पाई के बाद इसका ग्राफ जो है वो हर एक यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है 2 पाई, फिर ये ग्राफ जो है उसी तरह से जाएगा। चाहे मैं इसको इस तरह से प्लॉट करूं तो फिर यहाँ से -2 पाई पर जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इसकी पीरियड क्या होगी, हर एक 2 पाई पर इसका जो है ग्राफ चेंज हो जाता है, रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। तो हम लोग ये देखे थे, ठीक उसी तरह से आपने ये देखा था कि जो कॉस फंक्शंस होते हैं उनके जो ग्राफ है वह आपका कहाँ से उठता था। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 0 है तो यहाँ से ये मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो ये 1 से ग्राफ ऐसे रिपीट करता था। ये ग्राफ क्या करेगा? ऐसे रिपीट करेगा, राइट। ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ये रिपीट करेगा, यानी ये भी 2 पाई पर ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 पाई पर वो रिपीट करेगा। हर एक 2 पाई के बाद आप कॉस फंक्शन के हों या साइन फंक्शंस के हों, ग्राफ क्या होता है? रिपीट करता है, ठीक है ना। ये रिपीटिंग होता है, ये वेव जो होता है वह रिपीट करता है। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि
जो टेंजेंट फंक्शन होते हैं, जो टेंजेंट के जो टेंजेंट फंक्शन होते हैं उसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसके पीरियड होते क्या है। तो इसकी पीरियड जो होती है वो हमारा पाई होता है, हम लोग जानते हैं। तो मैं इसे पहले से मैं 2 लेक्चर बिफोर वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जो tan के जो पीरियड होते हैं वो हमेशा क्या होता है, पाई होता है, और कॉट के पीरियड पाई होता है। बाकी जितने भी हैं उन पीरियड उनका 2 पाई ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan x, राइट। मैंने ये ड्रॉ किया कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan x, ये मैंने प्लॉट किया। अभी मैंने ग्राफ नहीं लिखा, मैंने एक फंक्शन लिखी और वन ने लिखा कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, tan x है। अब मैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि इसका जो डोमेन होता है, पहले आप जान जाएं कि इसके जो डोमेन होते हैं वह डोमेन को आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर मैं कोई रियल नंबर में से n पाई मैं बाहर कर लूँ और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो क्या होगा ये इस पर डिफाइन नहीं होगा। अगर क्यों, क्योंकि अगर मैं n पाई लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को बाहर निकाल देता हूँ, ओके। क्योंकि पूरे रियल लाइन में से यही एक ऐसा नंबर है जिस पर कॉस की वैल्यू रखने पर वह क्या देगा, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जब डिफाइन ही नहीं हो तो डोमेन की मैं बात ही नहीं कर सकता, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रियल नंबर में से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को बाहर कर दे रहा हूँ। लाइक अगर आपने n की वैल्यू 0 ली तो आपको पाई बाई 2 मिलेगा, अगर n की वैल्यू 1 लिया तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा, अगर n की वैल्यू आपने 3 रखा तो 3 2 या 6 7 पाई बाई 2 मिलेगा। इस तरह से पाई 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 आपको मिलता चला जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू इस पर देगा कॉस की, वह हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई पर यानी पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू 0 देता है। तो मैं यहाँ नहीं रख सकता, मैं इसमें से रियल नंबर में से इसको मैं बाहर करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि जैसे ही ये पाई बाई 2 जाएगा इस पूरे फंक्शन को वह इनफाइनाइट कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैंने पाई बाई 2 रखी तो इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन इस पर रखूँगा तो 0, तो अनडिफाइन हो जाएगा। जब अनडिफाइन हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी डोमेन को बताना है मुझे, तो हमने क्या किया कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मैंने रियल लाइन में से मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसके अलावा ये कहीं भी क्या है, डिफाइंड है, ये कहीं भी क्या है, डिफाइन है। तो इसलिए इसका डोमेन जो होगा, मैं इसका डोमेन जो लिखूंगा r 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट। मैंने ये लिख लिया, r में से मैंने 2n प्लस पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। अब मैं इसका रेंज भी देखता हूँ, तो रेंज इसका जो रेंज होगा, रेंज बहुत आसान है, रेंज जो होगा वह हमेशा इसकी पॉजिटिव होगी, 0 से इन्फिनिटी होगा। और अब अगर देखना चाहते हैं कि ये डिसकंटिन्यू किस पर है, डिसकंटिन्यूअस आपका है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, ये डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो ये इस पर हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस, और सॉरी ये यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी पर ये इसके क्या है, रेंज है। और डिसकंटिन्यूअस किस पर हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। और इसकी जो पीरियड आप जरूर लिख लें, इसकी जो पीरियड है वह हमेशा इसकी पाई है, राइट। और अगर मैं ये लिखूं कि tan x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है, tan x किस पर 0 होता है, तो tan जो होता है आपका ये n पाई पर, मैं अगर लिखूं तो ये n पाई पर क्या देगा, यहाँ पर n पाई पर क्या देगा, tan 0 देता है, राइट। क्यों, क्योंकि साइन n पाई पर 0 देगा, लेकिन cos n पाई पर या तो 1 देगा या -1 देगा, ठीक है।
तो जब इवन पावर होगा, जब इवन का मल्टीपल होगा तो वहाँ 1 देगा, जब ऑड का मल्टीपल होगा तो वहाँ पर -1 देगा। लेकिन एनी हाउ अगर इसको ऐसे देखूँ कि अगर मैंने लिखा साइन n पाई अपॉन कॉस n पाई, राइट। अगर n की वैल्यू मैं 1 देता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये -1 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से n की वैल्यू 2 देता हूँ तो 2 पाई पर इसकी 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये tan x इजिकल्स टू n पाई, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो tan का जो इक्विवेलेंट होगा वह आपका क्या होगा? n पाई, राइट। ये किसके बराबर हो जाएगा? n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। मैंने ये दे दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि tan x इजिकल्स टू tan अल्फ़ा, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप डिफाइन करेंगे x इज बिलोंग्स टू n पाई प्लस माइनस का पावर n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, तो ये आपका n पाई प्लस क्या लिख सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि अगर n पाई प्लस अल्फ़ा, दिस इज द आंसर ऑफ, ये हमारा n पाई प्लस अल्फ़ा इसके आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके ग्राफ को प्लॉट करके बताइए, ये ग्राफ आप किस पर प्लॉट कर पाएंगे? तो सबसे सिंपल है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ये इसका ग्राफ बहुत ही आसान होता है। ये कैसे मैं प्लॉट करूँगा? तो आपको पता है कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको रब करने की ज़रूरत पड़ेगा मुझे, क्योंकि बगैर रब किए हुए आप इसको प्लॉट नहीं कर सकेंगे और आपको दिखेगा भी नहीं। तो ज़रूरी है कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दूं कि सबसे पहले आप लोग को टेंजेंट का ग्राफ मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपको कोटेंजेंट का ग्राफ बताऊंगा, और इसके बाद हम लोग कोसेक और सेक्ट के ग्राफ प्लॉट करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला बात ये कर लें, पहले हम लोग प्लॉट कर लें, यहाँ से थोड़ा बड़ा ले लें। ये x है और ये आपका y डैश है, और ये आपका x डैश है, ये आपका y। मैंने इसको प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? π/2, ठीक है। π/2 लिखा, फिर एक यूनिफॉर्म विथ पे यहाँ से पाई ले सकता हूँ। यहाँ पे दोनों का रेंज सेम है ना, देखना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 3π/2 दे रहे हैं और यहाँ पर इसके पहले 2 पाई दे रहे हैं, तो ये आप यहाँ से आप अब इसके ठीक अपोजिट चलते हैं। यहाँ -π/2 -π, और यहाँ से -3π/2 और यहाँ से 2 पाई माइनस में ड्रॉ कर लिया। और अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि π/2 पर π/2 पर हो गया, और आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर π/2 हो गया, और अब मैं पाई के ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इस पर देखेंगे -π/2, ठीक है, ये हो गया। और आप देखेंगे -π पर, ठीक है, ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये जो ओरिजिन है इसका ग्राफ कुछ, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ क्या होगा? इस तरह से कुछ प्लॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से चूँकि cos 1 अब -1 देगा, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा,
तो यहाँ पर मैंने π/2 दिया, ठीक है, आंसर आ गया। अब मैं इसको पाई के ऊपर देख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से ये इसका प्लॉट होगा, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे इसका ग्राफ, ये है आपका टेंजेंट का ग्राफ, यानी हम लोग लिख सकते हैं y = tan x। ये आपका tan x का ग्राफ हो गया। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने का उपाय क्या है? या तो मैक्सिमम यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, मैं एक टेबल बना दूँ x और tan का, तो यहाँ पर 0 पर 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं 30 डिग्री लूँ तो √3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अगर 45 लूँ तो 1 हो जाएगा। अगर मैं 60 डिग्री लूँ तो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके, और 90 डिग्री लूँ तो ये इन्फिनिटी, 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, y = tan x का ग्राफ है। आप उसमें कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर समझ में ये वाली ग्राफ नहीं आया, ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, इसकी मैंने क्यों लिया π/2 क्यों लिया, क्योंकि इसकी जो पीरियड है हर एक 0 से ओरिजिन पर देखिए ये यहाँ पर चेंज कर जाता है। इसकी जो ये ग्राफ है वह पाई पर ही चेंज कर जाता है, ठीक है। अगर यहाँ भी देखें तो ये भी -π पर फिर से वो रिपीट कर जाता है। तो हर एक 0 से π इंटरवल पर वह क्या करेगा, ग्राफ फिर से सेम वे में रिपीट करेगा। क्या करेगा, सेम वे में क्या करेगा, वह रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, ठीक है ना, कि सेम वे में क्या करता है, वह रिपीट करता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और अगर इसमें पूछा जाए शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ, तब भी हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ग्राफ था ये किस पर है, ग्राफ टेंजेंट फंक्शन का है, यानी y = tan x के ऊपर ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब मैं आप लोगों को सेक या कोसेक या कॉट इसकी ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री आप एक बार समझ गए तो आपको बहुत मन लगेगा इस पेपर में, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया एक बार ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होता है, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। तो अभी मैं आप लोगों को ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट, ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट ब्रैकेट में cot x, ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट ब्रैकेट में cot x, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इसका पहले पीरियड जान लेते हैं। तो पीरियड ऑफ cot x = क्या होगा, पाई, ठीक है। cot x = पाई। और इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इसका क्या होगा, तो डोमेन इसका होगा R में से आप क्या करेंगे, nπ बाहर करेंगे। R में से क्या करेंगे, nπ बाहर। क्यों, क्योंकि nπ पर वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, साइन 0 देता है। और cot को हम लोग लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अगर मैं cot x को लिखूं cos x अपॉन
साइन एक्स। तो अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं और उसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये n पाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि n पाई जो बिलोंग n पाई जो होता है वो आपका क्या है, साइन पर n पाई पर 0 देता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग n पाई वहाँ से हटा लिए। यहाँ से मैं लिखूँगा कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, राइट। ये आगे बात समझ में। अब इसके जो रेंज होता है वह रेंज आपको क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वह आपका जो ये माइनस इन्फिनिटी रेंज ऑफ कॉट एक्स, मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इसका रेंज होगा। और सबसे पहले ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है इसकी, कंटिन्यूअस एट n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर, राइट। अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं कि cot x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो therefore this implies x is equals to 2n plus 1 पाई बाई 2, ठीक है। 2n plus 1 पाई बाई 2 पर ये वैल्यू हमें 0 देगा, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका कॉट का ग्राफ प्लॉट में करूँगा अभी। तो प्लॉट करने से का क्या है, पहले आप यहाँ से x डैश y डैश एंड y, राइट। अब आपको किस पर हमेशा इसका भी पीरियड कितना होता है, तो पाई होता है। मैंने पहले लिखा है कि इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो आप पाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लूँगा तो क्या लिखूँगा, पाई बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना होगा, 3 पाई हो जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या होगा, 3 पाई बाई 2, और यहाँ से क्या होगा, 2 पाई, राइट। यहाँ से अब यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, माइनस पाई बाई 2। यहाँ से क्या लिखूँगा, तो यहाँ से मैं माइनस पाई लिखूँगा, और यहाँ से क्या लिखूँगा, 3 पाई बाई 2, और यहाँ से क्या लिखूँगा, 2 पाई, ठीक है। ये हो गया, ये हम लोग जान गए कि कॉट का क्या होगा। तो कॉट के लिए हम लोग देख जान चुके हैं कि इसका ग्राफ जो होगा वह सबसे पहले निगेटिव की तरफ देखते हैं। तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ओरिजिन है। अब यहाँ से ये इस तरफ से उल्टा इमेज बनाएगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे बनाएगा। ठीक उसी तरह से 3 पाई बाई 2 पर इस तरह का इमेज बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पाई बाई 2 पे यहाँ पर ये रिपीट करता चला जाएगा, हर एक इंटरवल पे ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हर एक पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो रहा है, इसका अनडिफाइन हो जा रहा है। मतलब ये किसका है, y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ है। तो ये जो है
इसको आप निकाल सकते हैं। मैंने हमेशा पाई, 2 पाई, 3 पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर कोऑर्डिनेट का जो वैल्यूज़ होगा वो ज़रूर चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट। और हर एक पॉइंट पर मैंने पाई से लेके 0 से लेकर के 2 पाई तक मैंने इसको करने सॉल्व प्लॉट कर सकते हैं। आप यहाँ तक भी रख सकते हैं पॉजिटिव लेकर के, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए पूरा आप देख लें कि हर एक पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, सबको अरेंज किया, 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड यहाँ से निगेटिव सेम। और इसके बाद हर एक वाई एक्सिस पर वह क्या हो रहा है, वैल्यू डिफाइन तो हो रहा है, लेकिन तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको उसी के अकॉर्डिंग पाई बाई 2 पर वैल्यू को अप्रोच किया और इसका ग्राफ हम लोग आसानी से प्लॉट कर लिए। तो यहाँ पर ये देखना है कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पर फंक्शन थोड़े में क्या होगा, वो 0। ये हर एक उसी को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, जहाँ पर वो वैल्यू डिफाइन नहीं है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं कि क्या होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉट एक्स का हो गया। अब अगले क्लास में, अगले टॉपिक में मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा किसके बारे में, तो कोसेक और सेक के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात ये कि मैं आप लोग से सेक और कोसेक के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर y ड्रॉ द ग्राफ ऑफ t y is equals to cot x is equals to fx is equals to cot x, राइट। ये हमारा है। तो मैंने कोसेक एक्स के ऊपर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले पता है कि इसका जो डोमेन होगा, तो इसका जो डोमेन होगा, पीरियड इसकी कितनी होगी, पीरियड आपका इसका 2 पाई हो जाएगा। और जो डोमेन होगा, डोमेन ये आपका क्या होगा, आर में से सीधे r माइनस एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, ये हो गया, इंटीजर आ गया। अब इसका जो रेंज होता है यह माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रजस, ठीक है। इसका ये क्या हुआ, रेंज। पीरियड पता है कि इसका पीरियड जो है वह हमारा 2 पाई होता है। और दूसरा कि मैं अगर लिखूं कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू मॉड कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा 1 to 1 से लेके मैं यहाँ से x बिलोंग्स टू, हैंस x बिलोंग्स टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से लिख सकता हूँ cosec x। cosec x ये बिलोंग कहाँ करेगा, cosec x में ये आपका, ये जो है बिलोंग करेगा किस में, तो ये बिलोंग करेगा आपका 2nr माइनस n पाई में, ठीक है। ये अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, ठीक उसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे प्लॉट। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इस ग्राफ को प्लॉट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन यहाँ से
एक्स, यहाँ से एक्स डैश लिख लिया, ठीक है। ये आपका हो गया वाई डैश और ये हो गया आपका वाई, ठीक है। अब आप क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ π/2, यहाँ पाई दे रहा हूँ और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो पाई हो गया, इसके बाद ये आपका 3π/2 हो जाएगा और ये आपका 2π हो जाएगा, राइट। यहाँ पर भी -π/2, ठीक है। ये आपका हो गया पाई, ये हो गया -3π/2 और ये आपका हो गया 2π, हो गया, मैंने लिख लिया। जहाँ पर π/2 है उसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1 होगा और माइनस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई और π/2, यानी हम अगर देखें तो पाई से लेके π/2 यहाँ पर आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या है, इस पर -1 आ गया, ठीक है। अब और इस पर क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैं लिखूं पाई और ये हो गया, ठीक है, ये रहा। अब -π से अगर मैं कहूँ -π से 0 और -π के बीच में, 0 और -π के बीच में क्या होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये आप यहाँ से हटा दें, ठीक है, और यहाँ से -π/2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह आपका किस में बनेगा, इस तरह का ग्राफ यहाँ पर, ठीक है, ये बना। तो और 0 से पाई के बीच में अपवर्ड जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर पाई से 2π के बीच में, तो पाई से 2π के बीच में कौन आता है, 3π/2। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपने देखा कि कोसेक का हम लोग ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग इसका, चूँकि यहाँ पर पीरियड 2 है तो इसका ग्राफ हमें 2 अपवर्ड और एक जो है वह क्या बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे वाला क्या बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग, आप समझ गए होंगे कि किसी भी कोसेक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो किस तरह से प्लॉट किया जाता है। तो ग्राफ आपने देखा कि y = fx = cosec x, और पीरियड इसका क्या होता है 2π, और डोमेन इसका r -nπ, और रेंज इसका -∞ to -1 इज यूनियन 1 to ∞। तो ये आपका हो गया ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अब मैं आपसे लास्ट, और इसके बाद मैं इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग एंगल्स के बारे में डिस्कस कर देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक हम लोग का, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। तो सबसे पहले आपको इसका क्या पता करना होगा, पीरियड, ये 2 पाई होता है, ठीक है, पीरियड इसका क्या होता है 2 पाई होता है, और इसका जो डोमेन होता है वह हमें 2n पाई माइनस क्या हो जाएगा, डोमेन r, डोमेन क्या होगा r माइनस n प्लस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और रेंज इसका होगा रेंज -1 टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही है सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो हमने डोमेन निकाला, पीरियड निकाला, रेंज निकाला, ठीक है। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हमारा क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स, ये होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूं एक्स डैश वाई डैश वाई, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको कट कीजिए, यहाँ से लिखिए 0, यहाँ लिखिए -π/2, यहाँ लिखिए π/2, यहाँ लिखिए 2 पाई, ठीक है, 2 पाई तक कर लिया। और अगर इसको π/2 पर वैल्यू क्या देगा 1, π/2 पर क्या देगा वैल्यू 1, तो अब मैं इसको यहाँ से इस तरह का ग्राफ प्लॉट हुआ, सॉरी, तो इसका ग्राफ इसी तरह से प्लॉट होगा, ठीक है, इसी तरह से इसका ग्राफ π/2 से क्या होगा प्लॉट होगा। तो इसके बीच में क्या है हमारा पाई, तो ग्राफ यहाँ पर ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ π/2 से पाई, π/2 से पाई के बीच में ये हो गया, और 3π/2, ठीक है, ये आपका हो गया 3π/2, और ये आपका आ गया 2 पाई। तो इस पर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, तो इसका ग्राफ जो है डाउनवर्ड अपवर्ड बनेगा, ये बनेगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कितना आसान है इसका डोमेन निकालना, पीरियड निकालना, रेंज निकालना, और इसका ग्राफ भी बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स, और आपके जो बोर्ड और जेईई के जो स्टूडेंट्स हैं इसको और अच्छा से करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं शिफ्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताऊंगा, साथ में मैं इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि वही सब्सक्राइब करना मुझे आप सबसे हिम्मत मिलती है कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। और यकीन मानिए कि ये बहुत ही आपसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।